तो आज हम करने वाले हैं MTE02 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में ना सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करता है, वो टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए, जितने भी टॉपिक हैं ऊपर के, सबसेट, सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, कार्डिनल, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी MT4 के चैप्टर में बता चुका हूँ, तो इन चीज़ों को कवर नहीं करूँगा। और ना ही ये चीज़ें इस पर ज़्यादातर पूछी जाती है। रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, जो इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर शुरू होता है वो है रिलेशन से। तो आइए रिलेशंस पढ़ते हैं। रिलेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन: आर रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट एज सेट टू बी, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो। टू गेट दिस कॉन्सेप्ट कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ तीनों का मतलब क्या है। तो ये तीन चीज़ें हमने लिख ली है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव में कौन से टाइप के एलिमेंट आते हैं? जो अपनी ही कॉपी होते हैं, जैसे कि 1 1, 2 2, 3 3, इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। बस ये एलिमेंट्स, अभी आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने 1 1 क्यों लिया, 2 क्यों लिया, 3 क्यों लिया। ये आपके क्वेश्चन में डिपेंड करता है, जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन देगा कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो उस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। अब दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, तो देखिए, इस टाइप के जब भी सेम कॉपी के एलिमेंट आते हैं, तब इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ARA। ठीक है, तो जब भी सेम टाइप के एलिमेंट एक जगह पर आएंगे तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। देखिए, सेम है 1 1 2 2 3 3। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, हर एलिमेंट रिफ्लेक्सिव का अपने आप में ही सिमेट्रिक भी होता है और अपने आप में ट्रांजिटिव। तो पहले ये पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। सिमेट्रिक क्या कहता है? अगर किसी सेट के अंदर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर है तो। अगर 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है? अगर 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। तो देखिए, तीनों में बहुत फ़र्क है। एक अपनी कॉपियाँ मांगता है, एक अपना अपोजिट मांगता है। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। और एक रिलेशन मांगता है, अगर 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है तो 1 का भी 3 के साथ होना चाहिए। तो यही चीज़ होती है तीनों चीज़ में। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा दिखने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं देगा। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो देखिए, वो कह रहा है आ रिलेशन आर इन एस आपको उसने कोई दे दिया है, सेट इज डिफाइंड एज आर। देखिए, कोई भी रिलेशन आपको दे दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2। कह रहा है विच एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर का कौन सा एलिमेंट, ये है आर, तो आर का कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस बन जाए। अब इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? जब भी कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान रखना है, तीनों, एक सेटिस्फाई करता है, दो नहीं करता है, कोई फ़ायदा नहीं है, तीनों करना चाहिए। तीनों जब सेटिस्फाई करेगा तो उस कंडीशन में आप बोलोगे जो आपका रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आर आपको क्या दिया है, 1 1 2 2 3 3। तो देखिए, वैसे तो देख के पता चल गया है 1 1 2 2 3 3 अपने आप के ही सिमेट्रिक भी होते हैं, अपने आप के ट्रांजिटिव भी होते हैं और अपने आप के रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। लेकिन जो काम ख़राब कर रहा है वो है 1 2। क्यों? सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो इसलिए नहीं है। अब ट्रांजिटिव भी फॉलो नहीं होगा। ठीक, अब खुद ही सोचिए कि ये वाला एलिमेंट, देखिए 1 1 अपना सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो उसने वही कहा, कौन सा एलिमेंट रिलेशन का आपको रिमूव करना है जो आप इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बना सको, 1 2। अब इसे लिखेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको आर लिख लेना है, जो भी आपको यहाँ पे गिवन था। ठीक है, वो आपको गिवन देगा रिलेशन, इसमें कोई दिमाग ख़राब नहीं करना है अपना, सब कुछ वो गिवन देगा। हेयर सिंस वी हैव 1 2, अब हमारे पास 1 2 है तो देखिए वी नीड टू हैव 2 1 ऑल्सो टू मेक इट सिमेट्रिक। मतलब हमें सिमेट्रिक बनाने के लिए इसमें 2 1 भी ढूंढना पड़ेगा, अपने आप नहीं लिखना है। वो क्वेश्चन में अगर गिवन देता है आपको कि आप सेट बनाइए, तब आपको करना है, वरना नहीं करना है। ठीक, तो 2 1 है बट वी हैव टू रिमूव 1 2, इसलिए हमें 1 2 रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमारा रिलेशन जो है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और फ्लेक्सिव भी रहे। क्यों रहे? देखिए, अगर जब आप इसको रिमूव कर देंगे तो ये तीन एलिमेंट बचेंगे, सिर्फ 1 1 2 2 और 3 3। और मैंने बताया था ये तीनों एलिमेंट अपने ही रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप 1 1 का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 1 1 ले लेता हूँ और 2 2 भी ले लेता हूँ। चलिए, सिमेट्रिक क्या कहता है? 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, मतलब 1 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए। तो देखिए, अपना ही सिमेट्रिक है, यही तो कहता है। देखिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अब 1 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 तो ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, आपको जो सेट दिया गया है उसमें कौन सा है? 1 1
2 2 3 3। तो अब देखिए अपना ही सिमेट्रिक भी। अब देखिए ट्रांजिटिव क्या कहते हैं, 1 2 है तो इसका रिलेशन आगे कहाँ जा रहा है, 1 1 के साथ ही जा रहा है। अगर यहाँ पे किसी और के साथ देखिए, जब भी आपको चेन गिवन हो 1 से 2 का एक हो गया और 2 से 3 का एक हो गया तो आपको 1 और 3 भी ढूंढना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 की चेन किसी और के साथ नहीं जा रही, मतलब 1 से 1 जा रहा है और 1 से 1 जा रहा है, तो ये अपने आप का ही ट्रांजिटिव भी होगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सेम एलिमेंट आएंगे, 1 1 अपना रिफ्लेक्सिव है, सेम एलिमेंट, सिमेट्रिक भी है, 1 से 1 जा रहा है और 1 से 1 जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या था, उल्टा मांगता था, 1 से 2 2 से 1 उल्टा। यहाँ पे आपका देखिए ए एलिमेंट भी 1 है, बी एलिमेंट भी 1 है। आप चाहे ए बी लिख लो तब भी 1 1 आना है, आप चाहे बी ए लिख लो तब भी 1 1 आना है, और इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, यही होता है आपका सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है, रिलेशन, चेन मांगता है, 1 से 2 तक गया, 2 से 1 तक भी जाना चाहिए। तो देखिए 1 से 1 तक ही जा रहा है क्योंकि और किसी के साथ तो 1 है नहीं, 1 से 1 तक जा रहा है, या 1 से 2 तक जाता, 2 से 1 तक जाता तब भी कोई बात थी, पर ऐसे जा नहीं रहा है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं इसमें करना है, इसमें ईजिली आपको 1 2 रिमूव करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि एक रिलेशन है नेचुरल कंटेन्ड इन नेचुरल इनटू नेचुरल नंबर इज डिफाइंड बाय ए बी बिलोंग्स टू आर इफ़ एंड ओनली 5 डिवाइड करेगा ए और बी। ए और बी वो नंबर होने चाहिए जिसको 5 डिवाइड करे, और 5 किन नंबर्स को डिवाइड करता है मैं आपको बता दूं, जो 5 के मल्टीपल होते हैं। 5 कभी भी 3 को, देखिए ए और बी आपको मल्टीपल ऑफ 5 लेने हैं, ए और बी क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5, तभी बात बनेगी वरना नहीं बनेगी। आप खुद सोचिए, उसने नेचुरल नंबर बोला, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एट टू इन्फिनिटी तक जाते हैं और पॉजिटिव होते हैं सारे। ठीक है, आप खुद सोचिए जब पॉजिटिव होते हैं तो इसमें अगर आप 2 और 3 को ले लेंगे, 2 और 3 तो प्लस करने पे, सॉरी किसकी कंडीशन दी है उसने आपको, माइनस करने पे बोला, तो देखिए 2 - 3 फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमें, कंप्लीट नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, -1/5, तो मतलब देखिए नीचे आपको 1 लाना है, ये बात ध्यान रखनी है, डिवीजन में आपको नीचे 1 लाना है। अब देखिए मैं दोनों 5 के मल्टीपल लेता हूँ, एक ले लिया 5 -10, 5 - 10 कितना हो गया, -5 -5 1, तो ये आ गया -1, मतलब नीचे 1 आ गया। अब अगर मैं इसका उल्टा लेता हूँ, 10 - 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 5/5 इक्वल्स टू 1, तो देखिए नीचे 1 आ गया, मतलब आपको नीचे 1 लेकर आना है, आप कुछ भी कीजिए। तो देखिए आप खुद सोचिए, ए आपका क्या है, 5 का मल्टीपल है। अभी आपको, अब सिमेट्रिक क्या कहता है कि सेम होना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो कहता है कि सेम होना चाहिए। अब खुद ही सोचिए, अगर ए 5 है और बी भी 5 है तो उसने कौन सी कंडीशन दी, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आएगा आपका, 0, और 0 डिवाइडेड बाय एक, 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी से डिविजिबल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 0 भी क्या है, डिविजिबल होगा 5 से, तो आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो गई। दूसरा क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव, कि ए माइनस बी है तो बी माइनस ए भी होना चाहिए, ये आपका क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है। रिफ्लेक्सिव तो हमने कर दिया, 0 आया और 0 ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, 0 भी डिविजिबल होता है 5 से। ठीक है, अब सिमेट्रिक क्या कहता है, अपना उल्टा भी होना चाहिए। अब a माइनस बी है तो b माइनस ए भी होना चाहिए, हमेशा होगा। देखिए a आप 5 को रख दीजिए, इसको 10 रख दीजिए, यहाँ पे 10 - 5 हो जाएगा। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे मल्टीपल बाय 5 ही आएगा, आपको 2 3 नहीं लेना है, वरना वो अटक जाएगा, वो कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। तो देखिए सिमेट्रिसिटी भी आपकी फॉलो हो रही है, डिवाइड हो रहा है। ट्रांजिटिव क्या कहता है, देखिए 5 से 10 गए, ठीक, और 10 से 5 गए, मान लीजिए चलो 5 से 10 ले लिया मैंने और 10 से 15 ले लिया। अब देखिए अगर इसका इसके साथ पेयर है और इसका इसके साथ पेयर है, मतलब इसका भी इसके साथ पेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन की बात बाद में, अभी मैं बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे हैं। ठीक है, अभी इसको इसी चीज़ को नहीं लिखना है वहाँ, ये खाली मैं समझा रहा हूँ। तो आप खुद भी देखिए, आप सी भी अगर उठा ले तो 5 - 15/5 ऑल्सो डिविजिबल होगा, और 15 जो नंबर है वो मल्टीपल होता है 5 का, इसलिए ये भी हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। मतलब आपको क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा ही होगा। अब इसी को हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लेट ए, कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया हमने, देन ए माइनस ए। अब देखिए खुद ही अपने आप से माइनस किया जाएगा तो हर कोई 0 आएगा, और 0 डिविजिबल होता है 5 से। ठीक है,
क्योंकि देखिए सिमेट्रिक आपको रिफ्लेक्सिव आपको सॉल्व करना है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, अपना ही सेम एलिमेंट कहता है। तो आपको देखिए कंडीशन है, जरूरी नहीं हर जगह आपको 1 1 ही डालना हो। देखिए जरूरी नहीं कहीं भी रिफ्लेक्सिव बोल दिया तो आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको करना क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 1 और 2 2 ऐसे ही दो। कभी कभार इक्वेशन के थ्रू देता है, इक्वेशन के थ्रू आपको पकड़ना पड़ता है कि बोलना क्या चाह रहा है। तो देखिए 1 1 2 2 नहीं करना है, यहाँ पे उसने इक्वेशन दिया आपको a माइनस बी इफ़ एंड ओनली इफ़ जब 5 डिवाइड करेगा वो नंबर आपको लेने होते हैं। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, पहला नेचुरल नंबर लिया कोई भी तो अपने आप से डिवाइड करोगे तो 0 आना है, और 0 ऑल्सो डिविजिबल ऑफ 5 5, मतलब आपकी रिफ्लेक्सिव जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई होगी। दूसरी हमने ए बी ले लिया नेचुरल नंबर से, क्योंकि देखिए ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो जब a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है तो b माइनस ए भी डिविजिबल बाय 5 होगा, मैंने आपको दिखाया। अब क्या करना है आपको, सिमेट्रिसिटी भी आपकी फॉलो हो गई। अब ट्रांसिटिविटी क्या करनी है, a b c, a प्लस बी अगर वो है डिविजिबल है 5 से तो b माइनस सी भी होगा, इसका मतलब a माइनस सी भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस बी से माइनस बी कट जाएगा। अगर a b डिविजिबल है 5 से तो b c भी डिविजिबल होना चाहिए 5 से, और अगर बी सी और ए भी डिविजिबल है 5 से तो ए और सी ये भी डिविजिबल होना चाहिए 5 से, जो कि होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था अगर आप इसको 5 ले लें, इसको 10 ले लें, सी को 15 ले लें तो इन तीनों को इंटरचेंज करके भी वो डिविजिबल बाय 5 ही बनेगा। तो इस चक्कर से आपके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, मान लीजिए यहाँ 5 की जगह 7 होता तब आप क्या करते हैं, ठीक है। तो तब भी इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होगा ही होगा। जब भी वो आपको बोले इफ़ एंड ओनली इफ़ 5 डिवाइड्स या 7 बोल दे या कुछ भी नंबर बोल दे तो समझ लेना जो आपके पास सेट दिया है नेचुरल नंबर उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 5 का मल्टीपल ही 5 का डिवीज़र होता है। बढ़िया एकदम कंप्लीट, नीचे 1 लाना है आपको, नीचे कुछ रहना नहीं चाहिए, नीचे 1 लाना है, ठीक है। तो जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी वो आपका कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये एक छोटी सी थ्योरम है, आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया उसने। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए आपने वैसे पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा फंक्शंस क्या होते हैं, 1 1 है, ऑन 2 है, ठीक है। तो 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंजेक्टिव। ऑन 2 को सर्जेक्टिव, और जो कोई भी फंक्शन ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं डोमेन, इन्हें बोलते हैं कोडोमेन। तो देखिए ये 1 1 है, हर किसी की एक इमेज होनी चाहिए, आपको 1 1 कहता है, हर किसी की एक, दो नहीं होनी चाहिए, हर किसी की एक। अब ऑन टू क्या कहता है, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, उसे 1 की 1 इमेज से कोई मतलब नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप यहाँ से 2 ले लो, एक इसकी भी यही 1 की भी 2 इमेज और 2 की भी 1 इमेज, ऐसा ऐसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऑन टू को। ऑन टू कहता है कि यहाँ का कोई भी बचना नहीं चाहिए। अब कभी कभार बोलता है कि ड्रॉ द फंक्शन विच इज़ 1 1 और ऑन टू, कभी कभार ये बोल देता है। अब देखिए 1 1 ऑन टू, 1 1 क्या कहता है, हर किसी की एक इमेज, और ऑन टू क्या कहता है, यहाँ कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए इन दोनों कंडीशन को ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, हर किसी की 1 1 भी है तो 1 1 से तो उसको मतलब है नहीं ऑन टू को, ऑन टू की एक ही रट लगाया बैठा है कि यहाँ कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, मेरे सारे गेस्ट को लेके जाओ, यहाँ कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए ऑन टू की कंडीशन में यहाँ देखिए सेटिस्फाई हो रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमेज कितनी भी जाए। तो इसलिए ऑन टू की एक ही कंडीशन है, वो है यहाँ बचना नहीं चाहिए, जो कि देखिए हर किसी की एक एक इमेज है, तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब ये तो बात हो गई देखने वाली। अब पेपर में प्रूव कैसे करना है, कि अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रूव दिस फंक्शन इज़ 1 1 या दिस फंक्शन इज़ ऑन टू, या बोला जाता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको प्रूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए प्रूफ भी मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, और 1 1 को प्रूव करने के जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं। देखिए सबसे पहली बात तो कैलकुलेट F1, पहले भी आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ सबका मतलब क्या है। F1 कैलकुलेट करना है, F2 कैलकुलेट करना है, F1 इक्वल्स टू F2 रखना है, और X1 इक्वल्स टू X2 के प्रूव करना है। अब देखिए क्या है, हमें एग्जाम्पल 18 ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18। तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 ले लेता हूँ, उस पर देखिए n से n का मतलब होता है नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी ऑल आर पॉजिटिव, नॉट जीरो, जीरो नहीं होता है नेचुरल नंबर में, 1 टू इन्फिनिटी और सारे पॉजिटिव। तो देखिए वो कह रहा है डिफाइंड बाय एफ एन बाय n प्लस 1, कभी कभार इसी को लिख के दे देता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो आपको n दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं हो, कह रहा है प्रूव करना है कि 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे,
स्टेप्स में पहला स्टेप क्या बोला उसने, f(x1) कैलकुलेट करना है। देखिए अब आपके पास जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है कैसे है। मेरे पास n में है तो मैं n कैलकुलेट करूँगा, x कैलकुलेट नहीं करूँगा। तो n कैलकुलेट किया, fn1 आ गया मेरा n1। अरे कुछ नहीं करना है यार, n की जगह खाली n1 लिख देना है बस, बाकी पूरा वही रहेगा। ओरिजिनल फंक्शन मेरा क्या था, fn(n+5). मैंने क्या बनाया, fn+n+5। क्यों बनाया, क्योंकि देखिए मुझे दो फंक्शन चाहिए, fn1 और fn2। n की जगह n1 लिख देना है, n की जगह n2 लिख देना है, इन दोनों को इक्वल रख देना है। देखिए पुट fx1 x2 इक्वल, यहाँ पे आपके पास x1 की बात करी गई है, x2 की आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, n1 और n2। तो आप fn1 फंक्शन ऑफ n1 फंक्शन ऑफ n2 को इक्वल रखेंगे, 5 से 5 कटेगा, n1 n2 को इक्वल आ जाएगा। जब ये इक्वल आ जाएंगे समझ लेना ये 1 1 है। तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 1 1, ठीक है। बस ध्यान रहे यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, 2 3 4 स्क्वायर कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ n1 = n2 ये आपकी 1 1 की प्रॉपर्टी को दिखाता है। अब बात करते हैं ऑन2 की। ऑन2 क्या कहता है, यहाँ पर कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब उसने क्या करा था कि प्रूव करना है कि 1 1 है, ऑन2 नहीं है। लेकिन आप फिर भी सपोज कर लो, अगर उसने बोला है, अगर आपसे उसने पूछ लिया कि ये क्या नहीं है और क्या है, तो 1 1 फिर भी यही है, n1 n2। अगर यहाँ 2 3 4 कुछ भी आ जाएगा तो समझ लेना 1 1 भी नहीं है, ठीक है। पर यहाँ देखिए सिंपल आया इक्वल, तो इसका मतलब 1 1 है। ऑन2 की बात करते हैं, पुट y = fx, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। आपका ऑन2 प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखिए fx क्या था मेरे को, fn गिवन क्या था मेरे को, n+5। y के = रखना है मुझे fn, मतलब y कुछ नहीं है, y की जगह y आ जाएगा, और fn क्या था हमारे पास, n+5। तो आप खुद देखिए n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, मतलब इनमें से अगर आप कोई भी 1 रख देते हो, ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैं देखिए जब n की वैल्यू आपने 1 रखी, y की वैल्यू 6 आ रही, मतलब डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। ऊपर के नेचुरल नंबर देखिए 1 2 की क्यों लिए मैंने, ये तो नीचे नीचे तक जाएगा वैसे डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आपको डिफाइन किया गया था फंक्शन नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर पे आपको डिफाइन किया गया था, इसलिए मैंने सारे नेचुरल नंबर लिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऑन2 की फंक्शन क्या है, यहाँ भी कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो आप खुद ही सोचिए y की जो वैल्यूज़ है वो 6 से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इनको 1 भी रख देता हूँ तो y की वैल्यू फिर भी 6 से स्टार्ट हो रही, 2 रखता हूँ तो 7 पे जा रहा है, 3 रखता हूँ तो 8 पे जाएगा, 4 रखता हूँ 5 पे। मतलब जो आपके 1 to 5 एलिमेंट है ये रह गए, और ऑन2 क्या कहता है, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए ये एलिमेंट आपके छूट गए। इसी को अब आपको किताबी भाषा में क्या लिखोगे, आपको पेपर में इतना नहीं बना के लाना है, आपको डायरेक्ट ये लिख देना है। और आपको क्या करना है, पहले आपको एज्यूम कर लेना है कि y की वैल्यू 1 आ गई, मतलब आपको y की वैल्यू 1 चाहिए, आप समझ लीजिए 1 आ गई। ऐसा आपको क्यों समझना है, आपको n की वैल्यू निकाल देनी कि n की किस वैल्यू पे y की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि देखिए 1 तो आ नहीं रहा है, वो सीधा 6 पे जा रहा है। तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू 1 रख देनी है। अब इससे ये पता चल जाएगा कि n की कौन सी वैल्यू पे y की वैल्यू जो है 1 आएगी। तो देखिए जब y को आप 1 रख देंगे, n आएगा, n+5 = 1, और जब भी n+5 = 1 आएगा तो आप 5 को उधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा -4। मतलब क्या है कि जब आप n को -4 रखोगे तब y आपका 1 आएगा, ठीक है। और -4 नेचुरल नंबर होता नहीं, इसका मतलब ये सारे यही रहेंगे, यही रहेंगे का मतलब छूट गए, तो इसलिए ये ऑन2 नहीं होगा। f इज़ नॉट ऑन2 बिकॉज देयर इज़ नो नेचुरल नंबर इन n में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है इन चीज़ों के लिए। इफ़ fn = 1, अगर हमने fn = 1 रख दिया तो n+5 = 1, देखिए वही कह रहा है वो, एंड हैंस n = -1 -4 इज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब हमें y की वैल्यू 1, इसको लाने के लिए हमें -4 चाहिए, और -4 है ही नहीं नेचुरल नंबर पे, तो ये रह जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या कह रहा है। ये देखिए यही सेम कंडीशन, यही सेम पोजीशन इस चीज़ के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए इसमें 1 1 भी है, ऑन2 भी है, क्यों है, देखिए पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है। fn n+5 प्रूव 1 1 ऑन2, ये होगा भी होगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है और ये इंटीजर की बात कर रहा है। इंटीजर क्या होता है, +-0, ठीक है, 1 + 1 -1 0 -1 -2 -3 ये सारे आते हैं। अब देखिए y की वैल्यू 1 चाहिए, देखिए पूरा क्वेश्चन वही है वो। अब देखिए मुझे y की वैल्यू 1 चाहिए, तो मुझे n क्या चाहिए था, -4। अभी नेचुरल नंबर होता नहीं। सपोज कीजिए अब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन भी यहीं पे करा देता हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है, पहली कंडीशन ऐसी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी कंडीशन भी ऐसी रहेगी, ये सब कुछ ऐसी रहेगा। चेंज होगा तो सिर्फ यहाँ पे y की वैल्यू 1 भी आ जाएगी वहाँ, क्योंकि इंटीजर में माइनस वाले भी होते हैं, इसलिए आपकी y की वैल्यू वहाँ पर ईजिली आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे तो इसलिए फेल्ड हुआ क्योंकि नेचुरल नंबर -4 में तो होता नहीं। अब इंटीजर में होता है,
-4 होता है, -3 होता है, -2 होता है, तो आपका -4 डालकर y की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू भी आपकी आ जाएगी। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए 1 भी सेटिस्फाई है, ऑन टू भी सेटिस्फाई है। अरे भैया कुछ नहीं किया है, खाली क्या है 1 ऑन टू, देखिए इन दो को इक्वल रखा और इन्हें थोड़ा सा सॉल्व किया, n1 n2 इक्वल आना चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि देखिए y की, देखिए सब ये इनमें से कोई भी छूटना नहीं चाहिए, नीचे तक जाएगा, ऊपर नहीं नीचे तक जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, पहले में दिख गया हमें कि देखिए y की वैल्यू तब शुरू हो रही है जब n के साथ 5 जुड़ा हुआ है, मतलब आपको 5 तक तो मिलने ही नहीं वाला। n की वैल्यू 0 नहीं रख सकते आप, तब 5 मिल जाता। 0 क्यों नहीं रख सकते, कि उसने खुद ही बोला था नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी नेचुरल नंबर होंगे, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर होंगे। क्वेश्चन में उसने बोल दिया था कि नेचुरल से नेचुरल नंबर जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी नेचुरल होंगे, यहाँ पे भी नेचुरल होंगे। अब वो कह रहा है y की वैल्यू n+5 से शुरू होगी, 5 से शुरू होगी मतलब 5 बढ़कर आएगी। तो अगर आप n को 1 भी रख देते हैं तो 6 आ रहा है, 2 रखते हैं तो 7 आ रहा है, मतलब ये छूट रहे हैं। और ये वैल्यू तब भी आएंगी जब n की वैल्यू -4 हो, और -4 आपका नेचुरल नंबर में नहीं होता है, इसीलिए आपका जो क्वेश्चन ये वाला है यहीं पे फ्लॉप हो जाता है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा वाला इंटीजर्स को छेड़ रहा है, इंटीजर्स में माइनस भी होते हैं, इसलिए आपको डज नॉट बिलोंग का साइन लगाकर बिलोंग का साइन लगा देना है। ये इनमें से कुछ नहीं लिखना है, आपको लिख देना है द फंक्शन इज़ 1 और 2, और जब ये दोनों होता है तो उसे हम फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव, जब वो कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो देखिए -4 आपका इंटीजर में होता है तो आपको यहाँ बिलोंग का साइन लगा देना है, ये कटिंग हटा देना है, आपको बिलोंग का साइन लगा देना है और इंटीजर लिख देना है, मतलब z। तो आपका वो दूसरा क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये आपको इक्वेशन दी गई थी n+5 = y। तो देखिए इसमें अगर आपको देखना है कि y की कौन सी वैल्यू पे आएगा, आप पहले उसको मान लीजिए, पहले आप रख दीजिए y = 1, क्योंकि आपको वही चाहिए। तो वो कब आएगा, कौन सी n की वैल्यू पे आएगा, इसको सॉल्व करने से पहले आपको y की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। y की वैल्यू n रखने पर आप n+5 = 1 रख देंगे, तो ये क्या आएगा n-4। अगर आपको 2 की चाहिए, सपोज़ y की वैल्यू 2 चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ 1 2 की कुछ बन नहीं रही है, और y को पहले आप लेट कर लीजिए कि y की वैल्यू जो है 2 आ गई। तो अगर आप 2 रखते हैं तो n+5 = 2, n -5 प्लस का 2, n की वैल्यू आ गई आपकी -3, और -3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है।